बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द वॉक। ये एक सच्ची बायोग्राफिकल कहानी है। इस कहानी की शुरुआत में ये दिखाया जाता है कि एक 8 साल का बच्चा जिसके शहर में सर्कस आता है और वो सर्कस देखने जाता है। वहां पर वो देखता है कि एक आदमी रस्सियों के ऊपर चल रहा होता है। इससे वो बच्चा बहुत प्रभावित होता है। इस बच्चे का नाम फिलिप होता है। फिलिप अपने घर पर आता है और पेड़ के सहारे एक साथ 4 रस्सियों को बांधता है ताकि वो उन रस्सियों पर आराम से बैलेंस बना ले। और वो उन रस्सियों पर चलना शुरू करता है और धीरे धीरे करके वो रस्सियां कम करता जाता है और एक दिन वो एक रस्सी पर बहुत आराम से चलना शुरू कर देता है। हालांकि उसके डैड को उसका ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं होता क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका बेटा सर्कस में जोकर बने। पर जैसे तैसे फिलिप अब रस्सियों पर चलना सीख गया है। एक दिन जब सर्कस खत्म हो जाता है तो फिलिप वहां पर चुपके से जाता है और वो ऊपर चढ़कर उस रस्सी पर चलने की कोशिश करता है जहां पर प्रोफेशनल लोग चलते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो वहां पर चलता तभी नीचे से एक आवाज आती है, ओए! और वो रुक जाता है। ये आवाज होती है पापा रूडी की। ये वही इंसान होता है जिसे फिलिप ने बचपन में रस्सियों के ऊपर चलते हुए देखा था। वो फिलिप को नीचे आने के लिए बोलता है और फिलिप नीचे आकर भागना शुरू कर देता है। और पापा रूडी जब उसके पीछे भागते हैं तो वो एक बॉक्स से टकराता है और उसमें से बहुत सारा सामान गिरता है और फिलिप उस सामान को उठाकर उससे जगलिंग करना शुरू कर देता है। पापा रूडी उसके जगलिंग के स्किल्स देखकर बहुत प्रभावित होते हैं और वो उसे अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। लेकिन पापा रूडी और फिलिप की आपस में नहीं बनती और पापा रूडी फिलिप को वहां से निकाल देते हैं। और इसके बाद फिलिप के डैड भी उसे घर से निकाल देते हैं। वो कहते हैं तुम सर्कस में जोकर बनोगे और मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा करो। इसीलिए फिलिप को घर छोड़कर जाना पड़ता है और अब फिलिप के पास कोई घर नहीं है। फिलिप अपने आप को जोकर नहीं बल्कि एक आर्टिस्ट समझता है। वो अपनी कला से प्यार करता है। वो सड़कों पर लोगों को तमाशा दिखाता है और उससे पैसे कमाता है। फिलिप को अपने काम से प्यार है। वो लोगों को सड़कों पे करतब दिखाता है। लोग उसके काम से खुश होकर ताली बजाते हैं और इस बात से फिलिप को भी बहुत खुशी मिलती है। हालांकि फिलिप को कई बार सड़क से अपना काम छोड़कर भागना भी पड़ता है क्योंकि पुलिस सरकार इस काम को बिना इजाजत के करने नहीं दे सकती। अब एक बार एक लड़की सड़क पर गिटार बजा रही होती है। वो भी फिलिप की तरह होती है और तभी फिलिप वहां पर आता है और वो अपना करतब दिखाना शुरू करता है। और जब वो अपना करतब दिखाना शुरू करता है तो जितने भी लोग उस लड़की के चारों तरफ खड़े होते हैं जो उसका गाना सुन रहे होते हैं वो सब के सब फिलिप के पास आ जाते हैं। फिलिप जब अपना रोड शो खत्म करता है तो वो लड़की फिलिप के पास आती है और वो कहती है कि ये मेरी बेहतरीन ऑडियंस थी जो तुम्हारी वजह से मुझे छोड़कर चली गई। फिलिप कहता है कि जब मैं रस्सियों पर करतब दिखाता हूँ तो लोग मुझे पसंद करते हैं, लेकिन मैं आपके साथ एक समझौता करता हूँ। जब भी आप यहाँ पर गाना गाएंगी मैं अपना करतब नहीं दिखाऊंगा। वो लड़की बोलती है कि हर वीकेंड और मंगलवार को मैं यहाँ पर आती हूँ। फिलिप कहता है ठीक है, इन दिनों मैं यहाँ पर करतब दिखाने के लिए नहीं आऊंगा। इस लड़की का नाम एनी होता है और फिलिप एनी से बोलता है क्या तुम मेरे साथ वाइन पीने जाओगी? एनी मना कर देती है। फिलिप कहता है कि अगर तुम मेरे साथ वाइन पीने जाओगी तो मैं इस इलाके के आसपास कभी भी अपनी रस्सी नहीं बांधूंगा और एनी उसकी बात मान जाती है। अगले दिन फिलिप जब अपना करतब दिखा रहा होता है तो एक बच्ची उसे कैंडी देती है और जब फिलिप उस कैंडी को खाता है तो उसके दांत में बहुत जोर से दर्द होता है और इसीलिए वो डेंटिस्ट के पास जाता है। डेंटिस्ट के वहां पर एक मैगजीन होती है और जब उस मैगजीन को देखता है तो उसमें ट्विन टावर की फोटो होती है। ये दुनिया के सबसे ऊंचे टावर हैं और इन टावर्स को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी कहा जाता है। अब फिलिप उस मैगजीन का पेज वहां से फाड़कर वापस आ जाता है और वो ये तय करता है कि एक दिन वो इन टावर्स के बीच में रस्सी लगाकर जरूर चलेगा। अब फिलिप एनी से मिलने जाता है, उसके साथ वाइन पीने जाता है और वो उसे अपने सपने के बारे में बताता है। वो कहता है कि भले लोग मुझे पागल क्यों ना समझे लेकिन मैं ये करना चाहता हूँ। एनी उसे सपोर्ट करती है। वो कहती है कि मुझे तुम्हारा सपना अच्छा लगा और यहाँ से इनकी एक छोटी सी मुलाकात प्यार में बदल जाती है। इसके बाद एनी अपने आर्ट स्कूल में 2 पेड़ों पर इसकी रस्सी बंधवा देती है और फिलिप अब एनी के सामने वहां पर प्रैक्टिस करता है जिससे वो एनी से मिल भी लेता है। अब एक दिन जब फिलिप वहां पर प्रैक्टिस कर रहा होता है तो उससे मिलने के लिए एक फोटोग्राफर आता है जिसका नाम जीन लुइस होता है और वो फिलिप की कुछ फोटोज लेना शुरू कर देता है। फिलिप उसे बताता है कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ और मैं वहां पर एक ऐसा कारनामा करूंगा जो इस सदी का सबसे बड़ा कारनामा होगा। वो कहता है कि मैं सबसे ऊंची जगह पर रस्सी बांधूंगा और उसके बाद अचानक से लोगों के सामने आ जाऊंगा जिससे सब चौंक जाएंगे। हालांकि ये गैर कानूनी है लेकिन एक कलाकार हमेशा बागी होता है, वो बगावत करता है। शॉन लुई बोलता है कि मैं भी तुम्हारा इसमें साथ देना चाहता हूँ। फिलिप कहता है कि हाँ तुम इस इवेंट के ऑफिशियल फोटोग्राफर बन सकते हो और तभी उसकी वो रस्सी जिस पे वो प्रैक्टिस कर रहा होता है वो टूट जाती है। शॉन कहता है कि कहीं तुम्हारा इस सदी का सबसे बड़ा इवेंट सबसे बड़ी दुर्घटना में ना बदल जाए। इसके बाद इन दोनों की दोस्ती हो जाती है
और फिलिप अब ये सीखना चाहता है कि सही तरीके से तार कैसे बांधा जाता है। इसीलिए वो पापा रूडी के पास जाता है। ये वही इंसान है जिसके पास वो एक बार पहले भी करतब सीखने के लिए गया था। वो पापा रूडी से ये बोलता है कि मैं आपसे ये सीखना चाहता हूँ कि सही तरीके से तार कैसे बांधा जाता है। पापा रूडी बोलते कि जिस काम को सीखने के लिए मैंने अपनी जान लगा दी वो मैं तुम्हें ऐसे सिखा दूं। फिलिप बोलता है कि मैं आपको पैसे दूंगा। और इसके बाद पापा रूडी उसे तार बांधना सिखाते हैं और साथ ही अपने ट्रुप के साथ रहने की परमिशन भी देते हैं। हालांकि वो उनके साथ कोई भी करतब नहीं दिखाता, लेकिन जब करतब खत्म हो जाता है तो वो बड़े टेंट के अंदर जाता है और रस्सी पर चलना शुरू करता है। क्योंकि सड़कों पर वो इतनी ऊंची रस्सी नहीं बांध पाता, इसीलिए उसे ऊंची रस्सियों पर चलने की आदत नहीं होती। पापा रूडी उसकी डेडिकेशन देखकर उसे गांव में परफॉर्म करने का मौका देते हैं। वो 2 पेड़ों पर रस्सी बांध देते हैं और नीचे झील होती है, लेकिन फिलिप इसे पूरा नहीं कर पाता क्योंकि वहां पर बहुत सारे नीचे मछुआरे होते हैं और वो उसे गालियां दे रहे होते हैं, उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। इससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वो झील में गिर जाता है। फिलिप अपनी इस फेलियरशिप को रिकवर करने के लिए 2 पुरानी इमारतों के बीच में रस्सी बांधता है। यहाँ पर हर रोज टूरिस्ट आते हैं और फिलिप शॉन लुई की मदद से पूरी रात उन टावर्स में रस्सी बांधते हैं और सुबह जब रस्सी बन जाती है तो फिलिप उन रस्सियों पर चलना शुरू करता है। ये बहुत ऊंचा होता है, अगर वो यहाँ से गिरा तो वो मर जाएगा, लेकिन फिलिप अपने इस करतब को, इस परफॉर्मेंस को पूरा कर देता है। लेकिन ये गैर कानूनी है, इसीलिए फिलिप को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और उसकी फोटो अखबार में भी छपती है। फिलिप इस बात से बहुत दुखी होता है कि उसके इतने बड़े करतब के बाद पुलिस ने उसे अरेस्ट किया और वो अखबार एनी को दिखाता है। वो कहता है कि मेरी कला की किसी को कदर ही नहीं है। अब जिस अखबार में फिलिप की फोटो छपी होती है उसी अखबार में ट्विन टावर्स की भी फोटो होती है और फिलिप कहता है कि ये एक इशारा है। और इसके बाद फिलिप न्यूयॉर्क चला जाता है क्योंकि न्यूयॉर्क में ही ट्विन टावर्स यानी कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर होता है। ये वक्त होता है सन 1974 का और अभी ट्विन टावर्स यानी कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बन रहा होता है। उसका पूरा ढांचा बन चुका होता है, लेकिन अंदर का काम जोरों शोरों से चल रहा होता है। वहां पहुंचने के बाद फिलिप जब उसकी ऊंचाई देखता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उस वक्त का दुनिया का सबसे टॉलेस्ट टावर था। उसकी ऊंचाई 1368 फीट थी और उसमें 110 फ्लोर थे। लेकिन फिर भी फिलिप उसकी छत पर जाता है और वहां जाकर वो ये डिसाइड करता है कि वो यहाँ पर तार बांधकर जरूर चलेगा। अब यहाँ पर सबसे मुश्किल काम ये है कि इन 2 बिल्डिंगों के बीच में तार बांधना, क्योंकि यहाँ पर हवा का दबाव भी ज्यादा होगा और तार बिल्कुल कसा हुआ होना चाहिए। इसीलिए वो पापा रूडी के पास जाता है और पापा रूडी उसको बताते हैं कि उसको तार कैसे बांधना होगा। वो उसे बताते हैं कि उसे तार के साथ लंगर भी बांधना होगा और इसके साथ साथ पापा रूडी उसको वो सारे पैसे भी वापस कर देते हैं जो उन्होंने उसे सिखाने के बदले लिए थे। वो कहते हैं कि इस काम में कुछ खास बात तो जरूर है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये तार को एक छत से दूसरी छत तक पहुँचाएंगे कैसे। इसीलिए ये डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले ये एक पतले तार को दूसरी छत तक पहुँचाएंगे और उसके साथ ये मोटे तार को खींच लेंगे, लेकिन इतनी दूर तक पतला तार पहुँचाना भी बहुत मुश्किल है। अब इनका जो दोस्त शॉन लुई है, जो फोटोग्राफर है, वो एक लड़के को लेकर आता है, इसका नाम जेफ होता है और वो इन्हें बताता है कि हम एरो के जरिए तार को एक छत से दूसरी छत तक पहुँचा सकते हैं और वो इन्हें एरो चलाकर भी दिखाता है और तार यानी कि वो जो एरो होता है वो उस डिस्टेंस तक पहुंच जाता है जहां पर दूसरी छत होती है। इससे इन्हें एक राहत मिलती है क्योंकि अब इनके पास एक तरीका है जिससे ये एरो को यानी कि उस तार को दूसरी छत तक पहुंचा सकते हैं। और इस काम में, इस मिशन में अब ये 4 लोग हो चुके हैं और ये रस्सी पे चलने का दिन डिसाइड करते हैं 6 अगस्त सन 1974। इसके बाद ये एक बार फिर से न्यूयॉर्क पहुंच जाते हैं क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वहीं पर है और वहां पहुंचने के बाद फिलिप एक नकली आर्किटेक्ट बनकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर जाता है क्योंकि उसे यहाँ की सारी इंफॉर्मेशन निकालनी होगी कि कौन सी सिक्योरिटी कब आती है, कब जाती है, कौन सा सिक्योरिटी वाला कहां पर बैठता है और कितने वक्त तक बैठता है, क्योंकि इन्हें लोहे के मोटे मोटे तार और उन्हें बांधने के लिए कई इक्विपमेंट्स ऊपर छत तक लेकर जाने। और फिलिप वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है। हालांकि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर अभी भी काम चल रहा है, लेकिन उसका जो नॉर्थ टावर होता है यानी कि 2 बिल्डिंग्स में से जो एक बिल्डिंग होती है उसमें बहुत सारे फ्लोर्स में अब ऑफिसेज हैं। और जब एक दिन फिलिप वहां पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाता है तो लिफ्ट में उसे एक आदमी मिलता है जो फिलिप को पहले से जानता है और ये आदमी इसी बिल्डिंग में काम करता है। इसका नाम बैरी होता है और फिलिप इसे भी अपने काम में, अपने मिशन में शामिल कर लेता है क्योंकि ये इस बिल्डिंग में काम करता है और वो उसकी मदद कर सकता है। और इनके मिशन में, इनके काम में अब ये टोटल 5 लोग हो चुके हैं
और ये पांचों के पांच एक साथ मिलकर प्लान बनाना शुरू करते हैं। इनका प्लान पूरा होता है और इन्हें अब एक दूसरे से बात करने के लिए वॉकी टॉकी की जरूरत है, क्योंकि ये सब एक दूसरे से दूर होंगे। और ये एक शॉप पर जाते हैं और शॉप वाला समझ जाता है कि ये किसी प्लान को, किसी काम को अंजाम देना चाहते हैं, क्योंकि ये पुराने टाइप के खास तरह के वॉकी टॉकी खरीदना चाहते हैं। और दुकान वाले के पूछने पर, उसके शक करने पर ये उसे अपना पूरा प्लान बता देते हैं और वो भी इनके प्लान में शामिल हो जाता है। धीरे धीरे दिन बीतते हैं और अब दिन आता है 6 अगस्त सन 1974 और आज रात को इन्हें उस टावर पर तार बांधना है और 7 अगस्त की मॉर्निंग को फिलिप को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बीचों बीच तार बांधकर उस पर चलना है। और यहाँ पर एक गलती का मतलब मौत है, लेकिन फिलिप अपने इस काम में, इस फैसले में दृढ़ संकल्प होता है। चाहे कुछ भी हो जाए, वो उस तार पर चलना चाहता है और अपने इस सपने को पूरा करने के लिए वो अपनी जान से खेलने के लिए भी तैयार है। वो रात रात को सोता नहीं, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती है कि किसी भी तरह से उसे अपने सपने को पूरा करना है। और अगर फिलिप को उस तार पर चलना है तो उसे 7 बजे से पहले वहां पर तार को कसना होगा, क्योंकि 7 बजे वहां पर काम करने वाले एम्प्लॉयज आ जाते हैं और अगर 7 बज गए तो वो उसे वहां पर तार बांधने नहीं देंगे, तार पे चलने नहीं देंगे। इसीलिए इन सबको अपना काम ऑन टाइम करना होगा। 6 अगस्त सन 1974 को ये सब के सब अपने इस मिशन पर चल देते हैं। बैरी कुछ लोगों को अपने ऑफिस में छुपा देता है ताकि रात होने पर वो सब बाहर निकल जाए और ये छत पर पहुंच सके। अब इनकी आधी टीम को एक टावर पे और दूसरी बची हुई टीम को दूसरे टावर पर पहुंचना होगा ताकि ये दोनों तरफ पहुंचकर तारों को कस सके। लेकिन यहाँ पर छत पर पहुंचना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत टाइट है। लेकिन फिर भी काफी रुकावटों का सामना करने के बाद ये दोनों टीम्स छत पर पहुंच जाती है और दूसरी छत से एरो फेंका जाता है और एरो वहां पर इन्हें रात को नहीं मिलता क्योंकि वहां पे अंधेरा होता है। लेकिन बहुत ढूंढने के बाद फिलिप को वो एरो मिल जाता है। अब जिस तरह से इन्होंने प्लान बनाया होता है उस प्लान के हिसाब से ये 3 घंटे लेट होते हैं और 7 बजे तक इन्हें तार को कसना होगा, नहीं तो यहाँ पर एम्प्लॉयज आ जाएंगे और अगर उन्होंने इन्हें यहाँ पर देख लिया तो वो इन्हें यहाँ से भगा देंगे। अब पूरी रात काम करते करते सुबह हो जाती है, लेकिन इनकी तारें अभी भी कसी नहीं हुई। तभी इन्हें एक पहिया घूमता हुआ नजर आता है और ये लिफ्ट का पहिया होता है, यानी कि लिफ्ट से कोई ऊपर आ रहा है और इन्हें लगता है कि अब ये नहीं बचेंगे। तभी इनके सामने एक आदमी आकर खड़ा हो जाता है। इन्हें लगता है कि इनका खेल खत्म, लेकिन वो आदमी ने कुछ नहीं कहता और वो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद इनकी तैयारियां जब पूरी हो जाती है तो फिलिप अपना कॉस्ट्यूम पहनता है, क्योंकि ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मंच है और वो अपनी कॉस्ट्यूम पहनना चाहता है, लेकिन उसकी कॉस्ट्यूम ऊपर से नीचे गिर जाती है। इस बात से उसे बहुत गुस्सा आता है, उसे बहुत दुख होता है, लेकिन फिलिप को अब किसी भी हालत में इस तार पर चलना होगा और वो इस तार पर चलना शुरू करता है। जो सपना उसने कई महीनों पहले देखा था, आज वो सपना उसके सामने है। हालांकि यहाँ पर एक गलती का मतलब मौत है, लेकिन फिलिप फिर भी इस तार पर चलना शुरू करता है और जब वो तार पर चल रहा होता है तो नीचे उसके साथी होते हैं और वो सबको बताते हैं कि ऊपर कोई तार पर चल रहा है और नीचे से लोग भी उसे देखना शुरू कर देते हैं। और फिलिप धीरे धीरे चलते चलते एक टावर से दूसरे टावर तक पहुंच जाता है। आज फिलिप ने अपना वो सपना पूरा कर लिया जिसे उसने देखा था, जिसे वो पूरा करना चाहता था, और ये कोई आम इंसान नहीं कर सकता। 110 मंजिल ऊपर एक पतली सी तार पर चलना ये इतना आसान नहीं है। अब फिलिप जब दूसरे टावर की ओर पलट के देखता है तो उसे लगता है कि वो टावर उसे वापस बुला रहा है और वो एक बार फिर से उस तार पर चलना शुरू करता है। और इतना ही नहीं, जब वो बीच में पहुंचता है तो वो नीचे भी देखता है। ये इतनी ऊंचाई होती है कि नीचे उसे कोई दिख भी नहीं रहा होता। हालांकि ये भी एक रूल होता है कि जब आप किसी तार पर चलते तो आपको नीचे नहीं देखना चाहिए, लेकिन आज फिलिप सारी सीमाएं तोड़ देना चाहता है। वो न केवल नीचे देखता है बल्कि वो उस तार पर बैठता भी है और इतनी ऊंचाई पर वो हर वो चीज करता है जिसके बारे में कोई आम इंसान सोच भी नहीं सकता। अब जब वो दूसरी तरफ पहुंचने वाला होता है तो वहां पे पुलिस आ जाती है और इससे पहले कि पुलिस उसे पकड़ती वो घूम जाता है और इसके बाद कई बार फिलिप उस तार पर आगे और पीछे करता है और फाइनली वो दूसरी तरफ पहुंच जाता है। उसके पहुंचते ही पुलिस उसे हथकड़ी पहना लेती है क्योंकि ये एक गैर कानूनी काम है। और जब पुलिस फिलिप को नीचे ले जाती है तो वहां पर जितने भी वर्कर्स होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, सब फिलिप के लिए तालियां बजाते हैं। पुलिस फिलिप को पुलिस स्टेशन ले जाती है और जिसने उसे अरेस्ट किया होता है वो कहता है कि एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम्हारे अंदर बहुत दम है, ऐसा कारनामा मुझे जिंदगी में फिर दोबारा कभी देखने को नहीं मिल सकता। वेल डन।
और इसके बाद वहां पर बहुत सारी प्रेस भी आती है और वो सब के सब फिलिप को कवर करते हैं। वो उससे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। फिलिप कहता है क्यों किया इसका जवाब तो नहीं है, लेकिन जब भी मुझे तार बांधने की कोई खूबसूरत जगह दिखती है तो मैं तार बांध देता हूँ। फिलिप पर केस चलता है और जज उसे सजा सुनाता है। वो उसे ये सजा देता है कि पार्क में वो कम ऊंचाई पर बच्चों के सामने अपने सारे करतब, अपने सारे आर्ट दिखाएगा। अपनी इस कामयाबी के लिए फिलिप अपने सारे साथियों को शुक्रिया कहता है। वो कहता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं होते तो मैं ये काम कभी नहीं कर सकता। इसके साथ साथ जिन लोगों ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया था उन लोगों में से एक आदमी को फिलिप का काम बहुत अच्छा लगता है और वो उसे एक पास देता है ताकि वो कभी भी यहाँ छत पर आ जा सके। लेकिन वो उसे ये भी कहता है कि दोबारा इन छतों पर तार कभी मत बांधना। फिलिप को पूरे दुनिया में मान सम्मान मिलता है। उसने जो काम किया उसकी पूरी दुनिया में वाहवाही होती है। फिलिप अपना सपना इसलिए पूरा कर पाया क्योंकि जितना बड़ा उसका सपना था उतना ही बड़ा उसका जुनून और उसकी मेहनत थी। फिलिप के साथ साथ इस दुनिया में जितने भी लोगों ने अपने लक्ष्य को पाया है, जितने लोगों ने भी कामयाबी हासिल की है, उसके पीछे कारण सिर्फ एक ही था। वो कभी भी मुश्किल हालातों से, मुश्किल वक्त से नहीं भागे। उन्होंने अपने सामने आने वाली हर चुनौती का डट के सामना किया, उससे लड़े और हालातों को अपने काबू में किया। अगर जिंदगी में किसी को भी कामयाबी चाहिए तो उसे मुश्किल वक्त से लड़ना आना चाहिए। तो ये थी कहानी द वॉक की। ये एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। ये फिल्म सन 2015 में रिलीज हुई थी। हालांकि इस फिल्म को उतनी कामयाबी नहीं मिली, लेकिन अपने आप में ये एक ऐसी मोटिवेशनल कहानी है जिससे हर कोई प्रेरित हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।